अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के खादिम पास्टर एडविन लतीफ़ को वेलकम करती हूँ। खुदावंद अपने कलाम की हिकमत सुनने वाले को और सुनाने वाले को बख्शे। आमीन। वेलकम पास्टर जी। जी थैंक यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे और मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब जितने भी इस मीटिंग में आज हाजिर हैं सबको खुदावंद के बाबरकत नाम में सलाम कहते हैं। आज हम गौर करेंगे, जैसा कि भाई साहब ने शायद बता भी दिया होगा, कि डैनियल की किताब के मुतालिया का आगाज़ कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि पास्टर अशरफ, आई थिंक ही इज हियर। हेलो जी हाँ, हमारे साथ है। यस मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। जी जी थैंक यू भाई साहब। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर के आपने ऑलरेडी मुकाशफा का मुतालिया का आगाज़ किया हुआ है। दैट्स वंडरफुल। मैं समझता हूँ कि एक्चुअली डैनियल और मुकाशफा दोनों बुक्स जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, और दोनों का मुतालिया जब आप करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलकर जिनका जिक्र डैनियल में भी और मुकाशफा में भी है वो होता है। और अक्सर हमने देखा है कि सुनने में ये आया कि ये इन किताबों को जी पढ़ने से डर आता है, या जी पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का कि जिन्होंने इस वॉइस ऑफ गॉड के ज़रिया से इस मुताले का आगाज़ किया है, डैनियल का भी मुकाशफा के। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आइए हम जो अपने डैनियल की बुक के बारे में देखें। डैनियल की बुक जो है वो और मुकाशफा की हम देखते हैं कि जो अंबिया इकराम हैं उन पे ज़ाहिर हुआ। और ये बुक्स ऐसी हैं जो जब कहा जाता है कि खुदावंद आखिरी वक्तों में जो कुछ करने को है उनको बयान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आमोस 3 बाब की 7वीं आयत को अगर हम गौर से देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है कि यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने प्यारे नबियों पर पहले से आश्कारा ना कर दे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आइए हम दुआ करें। अय हमारे जलाली और आसमानी बाप, आज हमारे लिए कलाम के भेद का दरवाज़ा खोल ताकि तेरे कलाम को ऐसा ही समझा जाए जैसा समझना लाजम है। अरे खुदावंद आज तेरे कलाम को ऐसा ही बयां किया जाए जैसा करना लाजम है, मसीह के नाम में आमीन। जी सब सुन रहे हैं? आवाज आ रही मेरी? जी क्लियर है। ओके थैंक यू जी। डैनियल की किताब जो है अगर आप देखें तो इसके 12 अबवाब हैं, और इन 12 अबवाब में से 6 अबवाब जो हैं, पहले 6 वो कहानियों पर मुश्तमिल हैं। और उन कहानियों को आप हकीकी कहानियां हैं, और उनको आप जैसे हम फेरी टेल्स या बच्चों को सुलाने के लिए जो कहानियां राजों और परियों की होती हैं, ये वो वाली कहानियां नहीं हैं। इनके अंदर ये हकीकी कहानियां हैं, और एक बड़ा हिम्मत और आप कह सकते हैं ईमान की मजबूती और एक उम्मीद मिलती है इन कहानियों में। और अगली 6 बाब जो हैं वो नबूवती अबवाब है। और दूसरा बाब स्पेशली जो है वो मेरा ख्याल है कि हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, दोनों कह सकते हैं कि इसमें कहानी भी है और नबूवत भी है। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि ये आगे चलें, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो राइटर हैं, अगर पास्टर अशरफ माजरत के साथ मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, बेशक आपने शायद किया भी होगा इन बातों का जिक्र, लेकिन चूंकि दोनों इकट्ठी चलती हैं तो मैं जिन्होंने पहले सुना है रिपीट हो सकता है कि ये दोनों बुक्स जो हैं ऐसे अंबिया इकराम ने उन औकात में, उन वक्तों में लिखी जब उस दौर के, उस जमाना के लोग जो हैं
वो इंतहाई परेशानी में थे और उन पे एजार सानियां हो रही थी। और इनके जो राइटर्स हैं यूहन्ना आरिफ और डैनियल नबी, दोनों ही मैं कहूँगा कि असीरी में, लाइक डैनियल वो यरूशलेम से असीर होकर बाबल में आया हुआ था, वहाँ पे लिख रहा था। यूहन्ना आरिफ उस वक़्त भी जो जलावतन किए हुए थे, यीशु मसीह के शागिर्दों में से ये आखिरी शागिर्द रह गए और उस वक़्त की जो इब्तदाई कलीसियाएँ थी उन पे काफ़ी जुल्म सितम कह लें और एज़ारसानियों का सामना वो कर रहे थे। तो उस वक़्त इन्हें भी जलावतन किया गया उसके जजीरा में। तो दोनों ने ये बुक्स जो लिखी अपनी अपनी, उनको उस वक्त रोया आई, उस वक्त नबूवत आई जब उनकी आवाम जो है, उनके लोग जो हैं, हम ईमान लोग जो हैं, वो इज़ार सानियों का सामना कर रहे थे। लाइक डैनियल वो भी असीर था, यूहन्ना आरिफ वो भी जलावतन हुआ था। उस वक्त ये इन पे नबूवत आई। अब क्योंकि आज हम ज्यादा जिक्र डैनियल नबी का करेंगे, डैनियल की बुक का करेंगे, तो डैनियल की बुक जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब डैनियल बेसिकली यरूशलेम में था और वहां से असीर होकर जब आए तो उन्हें ये कहा गया कि ये शाही महल में जाने के लिए उनको तैयार किया गया, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में डाला गया 3 साल के लिए। और उन 3 सालों में उन्होंने वहां की लैंग्वेज जो थी, जो नेशनल लैंग्वेज अरेमिक सीखना थी, जाती लैंग्वेज उनकी इब्रानी थी। अब जब उन्होंने ये लिखी तो कुछ हिस्सा जो है डैनियल की बुक का वो अरेमिक में है और कुछ जो है वो इब्रानी में है। लिहाजा ये बुक जो है आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है। डैनियल की किताब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं जैसे पहले जिक्र कर रहा था दुआ से पहले कि अक्सर सुनने में आया है कि लोग कहते हैं कि जी डैनियल की किताब को पढ़ने से समझ नहीं आती, या अगर पढ़ते हैं बच्चे तो वो कहते हैं कि जी हमें डर और खौफ आता है क्योंकि इसमें हिवानों का जिक्र है। अब मैं समझता हूँ ये दोनों बुक्स जो हैं, अगर आप मुकाशफा पहला बाब और उसकी 3री आयत में देखें तो वहाँ पे बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि मुबारक है। मैं चाहूँगा कि इस किताब को, इस आयत को बाकायदा वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला क्या है जी? पहले बाब की 3री आयत। जी सर, पढ़ूं? जी अगर निकाल लिए तो पढ़ें प्लीज। जी, दानियल की किताब पहला बाब और उसकी 3री आयत। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सिराओं के सिरदार सॉरी जी रेवलेशन मुकाशफा पहला बाब और उसकी 3री आयत, इस नबूवत की, ये वाला मुकाशफा पहला बाब और उसकी 3री आयत। हाँ जी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। जी, अब वक्त यहाँ पे उसने बता दिया है। मुकाशफा की किताब का पास्टर अशरफ बहुत शुक्रिया, एक बार फिर बार मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुकाशफा की किताब का मुताला शुरू करवाया हुआ है। तो इस किताब, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले सब क्या हैं? मुबारक हैं। क्यों? क्योंकि वक्त नज़दीक आ गया है, लिहाजा इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत लाजमंद है। अब आ जाए डैनियल की बुक को ज़रा पढ़ना। डैनियल मत्ती 24वां बाब देखेंगे, मत्ती रसूल के अंजील, जो भी निकाल लें, उसकी 15वीं आयत। जी बस जब तुम मैं पढ़ूं? जी भाई सूरत पास्टर पढ़िए, आप पढ़िए। चले मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर आप हिंदी में भी जरूर से पढ़ेगा। जी पास्टर जी। बस जब उस
तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, यानी पढ़ने वाले समझने। जी, अब यहाँ पे देखें, डैनियल की बुक यीशु मसीह से कुछ 600 साल पहले लिखी गई, और अब यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए हैं तो वो उस बुक का, नबूवत की किताब का हवाला दे रहे हैं। इसका मतलब कि यीशु मसीह उस किताब को पढ़ते थे और वो समझते थे कि डैनियल इस बुक को समझता है। उसके जो रोया आई हैं, जो नबूवत हुई है उन पे, वो उसको समझते हैं। अगर यीशु मसीह उसको पढ़ते थे, वो उस बुक का हवाला दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे लिए भी इस बुक को पढ़ना, इसको सुनना और इसको समझना लाजम है। एक और हवाला मैं देना चाहता हूं कि जरा देखें, अब बड़े ये थोड़ी सी हैरानगी की बात होगी कि बुक को का आगाज हम कर रहे हैं तो पहले बाब की बनिस्बत हम जरा आखिरी बाब पे जा रहे हैं। वहां पे जरा देखें क्या लिखा हुआ है। डैनियल का आखिरी बाब निकालें जरा। मैंने अभी जिक्र किया कितने अबवाब हैं जी, 12 अबवाब हैं। तो 12वां बाब जरा देखें, आखिरी बाब। जी पास्टर जी, कौन सी आयत है? आप 9वीं आयत, बल्कि 8वीं से सब पढ़ें जरा। 9वीं आयत जी, दानियल उसका 12 बाप उसकी 9वीं आयत में कलाम में यूं लिखा है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बहुतायत से बरकत हो। जी, अब आखिरी बाब पे हम एकदम चले गए हैं। जरा देखें, ये मोहर कर दी गई, बंद कर दी गई ये बातें, ये उसको कब कहा? जब उसने जो पिछली रोया थी उसको कुछ हिस्सा जो है उसको समझ नहीं आया, तो वो समझना चाह रहा था, तो उसको कहा गया कि नहीं भाई, इस बुक को जरा बंद कर दे, अपनी राह ले। लेकिन इससे पहले जरा आप देखें, दूसरी आयत देखें जरा इसी बाब की, वहां पे क्या लिखा हुआ है। सॉरी, चौथी आयत, माजरत के साथ। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजून होगी। और दानिश अफजून होगी। अब जब दानिश अफजून होगी, उसके ऊपर वाले हिस्से पे मैं थोड़ी देर में आता हूं। अब आप देखें, बहुत सारे लोग जब इसको पढ़ते हैं तो वो ये भी कहते हैं, और काफी हद तक वो बात भी ठीक है, कि एक वक्त था कि जब लोग सफर करते थे, पैदल चलते थे, गधे गाड़ियों पे आ गए, घोड़ों पे आ गए, जानवरों पे सफर करते करते साइकिलों पे आ गए, गाड़ियों पे आ गए, मोटरसाइकिलों पे आ गए, आजकल जहाज़ों पे सफर किया जा रहा है। तो कहते हैं जी अकल बहुत अफजू हो गई है। इवन के साइंसदान जो हैं वो हर रोज कोई ना कोई नई चीज दरियाफ्त भी करते हैं, इन्वेंट भी करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। यस, नो डाउट इन इट कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, अकल अफजू हो गई। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको हिब्रू में पढ़ते हैं तो वहां पे लीव योर पेजेस टू एंड फ्रो, लीव द पेजेस, यहाँ पे लीव जो है वो पेजेस के लिए जिक्र किया गया है कि अपने पेजेस जो है लोग बड़े आगे पीछे करेंगे, तहकीक और तफ्तीश करेंगे। अब ऊपर उसने क्या कहा, जो पहले आयत हमने पढ़ ली आखिरी वाली, कि आखिरी वक्त के लिए मोहर कर दी गई। अब ये आखिरी वक्त है। आप 24वां बाब देखें, मत्ती रसूल के इंजील के 24वें बाब में सारे जितने भी आखिर जमाने के निशानात हैं वो बयान किए जा रहे हैं। और अगर हम देखें इस जमाना में भी, आज कल के दौर में भी वो सारी निशानियां
पूरी होती नजर आ रही, आखिरी दौर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस किताब को, सिर्फ डैनियल की किताब को ही नहीं बल्कि मुकाशवा की किताब को भी, दोनों बुक्स को पढ़ना इंतहाई लाजमी है। और ख़ास तौर पे डैनियल की बुक की तफ्तीश करना, तहकीक करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर लोग, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका, कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आ रही। इसको जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। जब इसकी तहकीक करने लगेंगे, तहकीक करेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। जब इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। लेकिन पढ़नी किस नज़रिए से है, इसको समझना किस नज़रिए से, जिस नज़रिए से इसके अंदर बातें की गई हैं। मिसाल के तौर पे कि इसके अंदर बहुत सारी, दोनों बुक्स के अंदर अलामती बातें की गई हैं। मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा कि हिवानों का जिक्र किया गया है। अब मैं एक जगह पे सेमिनार किए और वो सेमिनार के बाद जब इसका जिक्र किया, अलामतें बताई, तो वो बच्चा एक कहने लगा, जी अब मैं जब डैनियल की या मुकाशवा की बुक पढ़ता हूँ तो अब मुझे समझ आती है, क्योंकि उनकी अलामतें जो हैं उनको बयान कर दिया गया है कि लाइक हिवान, जो वो बेसिकली किसी एक शख्स के लिए जिक्र नहीं है, वो सल्तनत, हुकूमत, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन की अलामत होती है। तो इसमें बहुत सारी अलामतें हैं जिनका हम चैप्टर वाइज जो है जब स्टडी करेंगे तो उसका जिक्र किया करेंगे। तो फिर जब उस अलामत का पता चल जाएगा और फिर दोबारा जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारी समझ एक डिफरेंट तरीके से होगी। और ये यकीनी है कि इसको समझना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि डैनियल की किताब को पढ़ना, खास तौर पे जो पहले 6 अबवाब हैं जिनमें कहानियां हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक हौसला मिलता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे आप देखते हैं कि जी डैनियल अगर उस बहरान का मुकाबला कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? उसके दोस्त नहीं झुके, ईमान में कायम रहे, तो अगर मैं ईमान में कायम रहूंगा तो वही खुदा जो उनका खुदा था, वही खुदा मेरा खुदा भी है, वही खुदा आपका भी खुदा है। अगर मैं उस ईमान से खुदा के आगे दुआ करूंगा तो खुदावंद यकीनन मुझे भी हिम्मत देगा उस बहरान से निकलने की, और मेरा ईमान और मजबूत होगा और मुझे एक उम्मीद मिलेगी। और वो भी उम्मीद कौन सी? उम्मीद जिंदगी। और कौन सी जिंदगी? अब्दी जिंदगी। लिहाजा ये बुक जो है, खास तौर पे 6 अबवाब, ये आपको बताते हैं कि कैसे आपने बहरान से निकलना है। जब कभी आपके पांव तले से जमीन निकल रही हो, किसी भी परेशानी की बिना पे, किसी बहरान की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, किसी एजार सानी की वजह से, तो जब आपका ईमान, आपका कनेक्शन खुदा के साथ होगा तो आप डैनियल जैसा ईमान रखेंगे, आप उसके दोस्तों जैसा ईमान रखेंगे। तो जैसे वो दुआ में झुक जाते थे, आप भी उस ईमान में दुआ से झुकेंगे। और जब आप उस ईमान से दुआ करेंगे तो अगर डैनियल शेरों की मान से उनको निकाल सकता है, अगर खुदावन उसके दोस्तों को आग से बचा सकता है, तो वो वही खुदा, वही कुदरत रखता है, तो हमें भी उन बहरान से निकलने की हिम्मत देगा। लिहाजा इस किताब को मैं समझता हूं पढ़ना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इन दोनों बुक्स को बड़े गौर से मुताले के हैसियत से पढ़ते हैं तो आपको एक किरदार मिलता है। और वो भी किरदार कैसा? एक मेयारी किरदार, जो मेयार आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह का मेयार है, वो मेयार जो उस वक़्त डैनियल और उसके दोस्तों का मेयार था, वो मेयार आपकी जिंदगी को मिलता है। लिहाजा आपकी जिंदगी का मेयार तब्दील हो जाता है, आपकी जिंदगी का मेयार एक डिफरेंट हो जाता है और आप मुकम्मल तौर पे डिफरेंट, मुख्तलिफ शख्सियत सामने आते हैं। जब आप
इन कहानियों के मतन में, मत्ती 24वें बाब की एजार सानियों का जिनका जिक्र किया है उसके मतन में, डैनियल के जो कहानियां हैं जिनमें डैनियल और उसके साथियों की कहानियों का जिक्र है, उनके वाकयात का जिक्र है, उनके मतन से मुतालिया करेंगे तो 3 चीजों को मद्देनजर रखिएगा। हिम्मत, ईमान, उम्मीद। हिम्मत, बहरान का सामना करने के लिए हिम्मत, ईमान की मजबूती, और तीसरी बात उम्मीद, और उम्मीद जिंदगी की। अब आ जाए जरा आखिरी अबवाब, जो 6 अबवाब हैं, उनमें डैनियल का दूसरा बाब जो है उसका भी पोर्शन शामिल है नबूवत में। और जब आप इन नबूवतों को समझ जाएंगे कि ये तशबीहन अलामती तौर पे किन चीजों का जिक्र कर रही हैं, तो आपकी समझ जैसे डैनियल की समझ थी, जैसे यीशु मसीह समझते थे कि डैनियल को जो रोयाएं दी गई हैं वो उस बुक को बेहतर समझता है, तो हम भी बेहतर समझ सकेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ही एक ऐसा वाहिद किरदार है जिसकी पैरवी, जिसको फॉलो करना, जिसको अपनाना हम पे लाजिम है अगर हम अपने आप को मसीही कहलवाते हैं। मैं एक जगह प्रीच कर रहा और मैं कह रहा था कि अक्सर लोग बड़े शौक के साथ नाम रखते हैं जी, एडविन मसीह, जॉन मसीह, माइकल मसीह, लियाकत मसीह, अशरफ मसीह, आगे मसीह लगाया होता है हमने, लेकिन हमारी जिंदगी जो है मसीह का किरदार से टोटली बरक्स होती है। और मुझे अपने नाम के साथ मसीही लगाने की क्या जरूरत है? अगर मेरे अंदर से मसीही झलकता नहीं, अगर मेरे किरदार से मसीह जाहिर नहीं होता, अगर मेरे किरदार से मसीह की कुव्वत नजर नहीं आती, अगर मेरे किरदार से मसीह की मोहब्बत उजागर नहीं होती, तो मुझे मसीही कहलवाना छोड़ देना चाहिए, मुझे अपने नाम के साथ मसीह लगाना छोड़ देना चाहिए। लिहाजा ये बुक हमें हिम्मत देती है, हमें नबूवतें को पढ़ने से कि हर सल्तनत, हर हुकूमत का अरूजो जवाल कब और कैसे होगा आपको इन नबूवती किताबों में मिलेगा। हर सल्तनत, हर हुकूमत का अरूजो जवाल कब और कैसे हुआ वो यहां पे मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज यहां पे इन दोनों बुक्स में आपको मिलेगी वो ये है कि खुदावंद हर चीज पे कादिर है। एंड पे आप देखेंगे कि खुदावंद की हुकूमत, उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत, द इटर्नल किंगडम इज द इटर्नल वन, उसकी बादशाहत अब्दी है और वो इन दुनियावी या जो इंसानी हुकूमतें हैं इन पे गालिब है। जो मर्जी हो जाए, कोई सी भी हुकूमत आ जाए, कोई सी भी सल्तनत हो, कोई भी बादशाह हो, जितना मर्जी आगे चल के बातों में जो बादशाहतें आई हैं, जो सल्तनत करते रहे हैं, उनका जिक्र करेंगे। लाइक नबूकदनेस्सर है, अलेक्जेंडर है, ये बड़े सूरमे रहे हैं अपनी अपनी हुकूमतों में, लेकिन इनका भी जवाल है। ताहयात अब्दी हुकूमत अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदावंद की, और उसका जिक्र इसमें आपको मिलेगा कि कब होगी, कैसे होगी, वक्त नजदीक है। हमें इन किताबों को पढ़ना, सुनना, समझना जरूरी है। ये वो किताबें हैं जो आने वाले जमानों में जब नबूवत की गई, आई मीन लाइक डैनियल की नबूवत, उनका प्रोफेटिक दौर जो है वो उस वक्त शुरू हुआ जब डैनियल पे नबूवतें हुई, रोया आई।
मुकाशफा उस वक्त जब यूहन्ना आरफ पे आए तो उस वक्त का ज़माना, तो इनके दरमियान में गैप है। और बहुत सारी नबूवतें हैं, लाइक डैनियल 2, 7, 8, इनमें हिवानों का जिक्र, सल्तनतों का जिक्र। मुकाशफा पे चले जाएं 13, 12, 17, उनमें भी हिवानों का जिक्र और वही सल्तनत। सो सल्तनतों का जिक्र मीन हिवानों का जिक्र है एक तसलसल से, और वो सल्तनतें खुदावंद रिपीटेडली बार बार उनका जिक्र करते हैं और फिर थोड़ा सा एक्सटेंसिवली उन बातों की ज्यादा वजाहत के साथ जिक्र करते हैं। सो लिहाजा अगर किसी बात का जिक्र बार 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 आ रहा है तो इसका मतलब कि ये सब यकीनी है, ये सब होना ही है। और बहुत सारी बातें हम इसमें देखेंगे कि पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। अगर वो पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं, तो बाकी बातें भी यकीनी हैं, वो होंगी, जिसका एंड जो है वो यही है कि खुदावंद की सल्तनत, अब्दी हुकूमत आनी है, यकीनी है, और वो आनी है। लिहाजा जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद आती है कि हमने भी उस अब्दी बादशाहत का हिस्सा होना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखें, मोबाइल हम सबके पास होते हैं, टीवी भी है, न्यूज़ भी सुनते हैं, और मैं तो अक्सर सुबह उठ के पहली बार देखता हूं तो वो यही देखता हूं कि आज की वेदर क्या है, मौसम कैसा है। और लोग भी देखते हैं कि जब हमें पता चल जाए कि आज इतने बजे बारिश मुतवक्के है, we are expecting that rain is at this time, हम फौरन क्या करते हैं? एहतमाम करते हैं। अगर कोई चीज़ें बाहर पड़ी हैं तो वो ले आएंगे, बाहर जाना है तो हमने क्या, जो चीज़ ज़रूरी करनी है तो उस वक्त से पहले पहले जो है बाहर का काम कर लें, या फिर अगर बहुत ज़रूरी जाना है तो हम अपना अम्ब्रेला निकाल लें। तैयारी करते हैं, एहतमाम करते हैं कि बारिश के आने से पहले पहले जो जितने भी काम हो सकते हैं वो कर लें, तैयारी करते हैं। लिहाजा जब आप डैनियल या मुकाशफा को पढ़ते हैं तो अब्दी बादशाहत जो है उसके हमने वारिस ठहरे हैं और उसकी हमने तैयारी करनी है। और ये यकीनी है, इन दोनों बुक्स को पढ़ने से पता चलता है। और जब पता चल जाता है कि आने वाला वक्त क्या कह रहा है, कैसा होगा, क्या होगा, तो उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। नहीं, ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के लिए, कि हम तैयारी करें उस वक्त के लिए जो आने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें इस बादशाहत के लिए नहीं, उस बादशाहत के लिए जो अब्दी बादशाहत है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं और इनका जिक्र भी पढ़ेंगे और बहुत सारा हमने देख भी लिया है, लेकिन दर हकीकत में इन किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर एक हिम्मत आती है और हमें फ्यूचर का पता चल जाता है, एंड में क्या होना है, आखिर ज़माने में क्या होने वाला है, और एंड जो है वो कौन सी हुकूमत, कौन सी सल्तनत का है। तो हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। जो दुनियावी हुकूमतें हैं उनका अरूज व ज़वाल पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये यकीनी हो चुकी हैं। लाइक एक और बड़ी मजे की पेशन गोई कि जिसका जिक्र 150 साल पहले नाम दे दिया गया, देखते हैं साइरस खुर्स बादशाह। 150 साल पहले जब हम जाएंगे नबूवतों पे तो फिर हम इसका डिटेल में देखेंगे कि कहाँ इसका हवाला दिया गया है। लेकिन फिलहाल आज हम सिर्फ ये गौर कर रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ना, इनका मुतालिया करना इस दौर में, क्योंकि आखिरी ज़माने के लिए है और अब उस मोहर को देखने की ज़रूरत है। वो तहकीक व तफ्तीश जो कहा गया है कि बथेरे करेंगे अकल अफजू होगी। अगर पास्टर अशरफ ने हमें मुकाशफा की आयत ब आयत मुतालिया करवाया है तो हम सब मुफीद हो, हमने सीखा है। तो अगर सीख लिया है
तो जो चीज़ हमारे किरदार को, हमारे करैक्टर को, हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए नुमाया है, उसको ज़रूर अपनाएं। और इसी तरह हम डैनियल की बुक में देखेंगे, उन कहानियों में देखेंगे, नबूवतों में देखेंगे कि कौन सा किरदार है जो हमें तब्दील कर सकता है, या कैसा किरदार हमारा होना चाहिए। इन नबूवती किताबों को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले, इनको समझने वाले मुबारक। और अगर खुदावंद मेरा खुदा इन बातों का जिक्र करता है मत्ती रसूल में, तो हम पे भी लाजिम है कि हम इनका मुताला करें। मैं फिर ये कहूँगा कि ये वो बातें हैं जो खुदावंद ने अपने प्यार करने वाले अंबिया पर पहले से भेद आश्कारा कर दिए। आमोस 30 बाब की 7वीं आयत। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने प्यारे खिदमतगुजार नबियों पर पहले से आश्कारा न करे। लिहाजा उसने अपना काम कर दिया है, उसने अपने नबियों पर वो काम, वो भेद, वो बातें जो आखिर में, क्योंकि आप आखिर ज़माने में रह रहे हैं, होनी है, उनका जिक्र कर दिया है। अब उनकी तहकीक करना, उनकी तफ्तीश करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और मैं बड़ा खुश हूँ। पास्टर जॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन, द बाइबल स्टडीज फॉर द डैनियल एंड रेवलेशन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट संडे हम पहले चैप्टर का मुतालिया करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि नेक्स्ट संडे जब हम डैनियल चैप्टर 1 का मुतालिया करें, तो जितने भी आएँ इसको एक दफ़ा पढ़ कर आएँ, और फिर उसको समझना हम सब के लिए आसान हो जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।